नमस्कार दोस्तों। आज 26 जनवरी पे हम लोग पार्ट सेकेंड प्रॉफिट और लॉस का लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग पार्ट सेकेंड के बारे में देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बारे में देखते हैं। देखिए, करा एक कार 1200 रुपए 1250 रुपए में बेचने पर मोहन को, एक मिनट, एक कार मोहन क्या करता है, 1250 रुपए में बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है, ठीक है। अगर यदि इसे 2000 रुपए में बेचा होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखिए, अगर कोई भी सामग्री हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं, ठीक है। अगर यह कितना है, 100%, तो ये कितना बढ़ के जा रहा है, 125%। क्यों? क्योंकि कह रहा है, क्यों 25% का लाभ कमा रहा है, कितने में, अगर इतने में बेचता है तो, ठीक है ना। तो अगर कोई वस्तु 100% हमेशा, हम लोग पहली क्लास में भी देखे थे, इस क्लास में भी देख रहे हैं, तो कोई भी सामान अगर हम या सामग्री कोई भी सामान अगर मानते हैं तो हमेशा 100% होता है, ठीक है ना। तो अगर 100% है तो उसको लाभ कमा रहा है 25% का, तो कितने की हो गई, 125 रुपए का, 125%, और पैसा कितना हो गया, 1250, ठीक है। तो हमेशा 1% की वैल्यू निकाल के रखते हैं, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसको उस साइड हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 125 कट के कितना आ जाएगा, 10, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 10। तो 1% की वैल्यू कितना आ गई, 10, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि अगर हम उसे 2000 रुपए में बेचते, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1% का है तो 10 रुपए, तो कितना आ जाएगा, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1000, 1000, ठीक है ना। 1% का 10 है तो 100% कितना हो जाएगा, 1000। अब देखिए 1000 की वस्तु हम 2000 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट दिख रहा है डबल, तो क्या हो जाएगा, 1000 एक क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य कितना है, 2000। तो हमें लाभ निकालना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना है, 1000 का डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि 1000 की वस्तु हम 2000 में बेच रहे हैं, 1000 का लाभ, ठीक है, कितने में, 1000 में, गुणित 100%। देखिए 1000 से 1000 कैंसिल, डायरेक्ट कितना आ जा रहा है, 100%, 100%, आपका यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी वस्तु देखते हैं हम लोग, दूसरे सवाल, एक वस्तु 2250 रुपए में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। मैंने बोला था कितना मानते हैं, हमेशा 100% किसी को मान के चलते हैं, ठीक है। अगर इसे हम हानि हो रही है कितने परसेंट की, 25%, कितने जाएगा, 75%, ठीक है। 25% की हानि हो गई तो 75% में आ गया। फिर कह रहा है कि कितने की हो रही है, आपका 2250 रुपए, तो हमें 1% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 1% की पहले निकाल लेते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगी, 2250/75, 75 काटे, 5 एकम 5, या 25 डाल काटते हैं, 25 तिहाई के, 25 तिहाई 75, और 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 नौइया 225, ठीक है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आपका 30 रुपए, ठीक है। 1% की वैल्यू 30 आ गई तो 100% कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ध्यान दीजिएगा। तो आपका एक क्रय मूल्य कितना आ गया, 3000 रुपए, ठीक है ना। 3000 खरीदी थी उन्होंने, और 25% की हानि पर बेची थी उन्होंने 2250 रुपए में बेची थी, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि अगर वह 1500 रुपए में बेचे तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी, क्या हो जाएगी, कितने परसेंट की हानि होगी। देखिए 3000 खरीदा और 1500 में बेचता है, तो डायरेक्ट कितने का दिख रहा है, आधा, तो हानि कितनी हो रही है, 1500, ठीक है।
और कितने में से 3000 में से गुणित 100%। ठीक है, परसेंट लगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 एकम 15, 15 दूना के 30, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 50%। आपका यह आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3000 की अगर कोई सामग्री खरीद रहे हैं और 1500 में बेच रहे हैं तो पूरा आधा हो जा रहा है, इसका मतलब 50% की क्या हो जा रही है, हानि हो जा रही है। ठीक है, मोहन ने सोहन को 20% लाभ पर एक बॉक्स बेची। ठीक है, और सोहन ने रोहन को 10% लाभ पर एक बॉक्स बेची। ठीक है, वही बॉक्स अब फिर कह रहा है अगर रोहन 528 रुपए में खरीदा तो मोहन कितने रुपए में खरीदा था। देखिए, सबसे पहले हम मोहन ने सोहन को 20% लाभ पर बेची, तो क्या मोहन का अगर हम मान लेते हैं 100% में खरीदा था, तो ये 20% इसको प्रॉफिट चाहिए, किसमें बेचेगा 120% में। ठीक है, फिर कह रहा है मोहन ने सोहन को 20% लाभ पर एक बॉक्स बेची और सोहन ने रोहन को 10% लाभ पर। अब देखिए, अब यही इतनी की जितना था, जितने का खरीदा था, ये 10% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, 10% लाभ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120% का अगर हम 10% निकालें तो इसका मतलब अगर 10% बेच रहा है तो 120 का हम 110% चाहिए, कितना आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 कम 12 और 12 कम 12 13, 132%। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 100% पे खरीदा था लेकिन 132% बेच रहे हैं, इसका मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहा है, 32%। ठीक है, और कह रहा है और बेचा कितने में, 528 रुपए में। ठीक है, रोहन ने खरीदा कितने में, अगर वो 32% लाभ पर बेच रहा है तो उसको 528 रुपए इतने खरीद रहा है, तो मोहन ने कितने में खरीदा था। देखिए, 132% की कीमत कितनी है, 528 रुपए। ठीक है, तो हमें 100% की चाहिए, क्या हो जाएगा 528 बटे 132 गुणित 100%। मुझको इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई भी अगर क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100% चाहिए वैल्यू, और विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं अगर लाभ हो रहा है तो उसमें से ऐड करके निकालते हैं, और हानि हो रही है तो 100 में से माइनस करके निकालते हैं। तो काटते हैं हम लोग, देखते हैं, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना के 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर काटते हैं 33, फिर काट देते हैं, 2 कम 2, 2 3 6, 2 दूना के 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 132 बटे 33, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको पॉइंट में भी हम लोग ला सकते हैं आसानी से। ठीक है, सरिता ने ममता को 15% के लाभ पर मेज बेचा, ममता ने शिवानी को 25% के लाभ पर बेचा। देखिए, सरिता का अगर मानते हैं हम कितना 100%, ठीक है ना, सरिता को कितना मान लेते हैं 100%, तो ममता को कितने परसेंट लाभ पर दे रहा है, 15% लाभ पर। ठीक है, जब 15% लाभ पर देगा तो कितना हो जाएगा 115। ठीक है, फिर कह रहा है कि ममता ने शिवानी को 25% लाभ पर बेच देती है। ठीक है, तो अब देखिए जो इतना है इसका 25% लाभ चाहिए किसको, ममता को शिवानी से, तो इसका अगर हम 25 मतलब 125 हो जाएगा। ठीक है, 125% चाहिए, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज 100 पर, ये 100% है तो इसका 125% तो आगे वाला निकल आएगा डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 115 गुणित 125 बटे 100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर ले, 25 5, 5 एक कम 5, 2 7, 5 एक कम 5 बटे 4, इतना परसेंट आ रहा है। ठीक है, यदि शिवानी ने कितने रुपए में खरीदा था, इतने रुपए में खरीदा,
तो सरिता ने कितने, देखिए अब इसके इतने परसेंट की कीमत 575/4% की कीमत 380 रुपए है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन आपका थोड़ा फास्ट रहेगा तो आसानी से सवाल हो जाएगी। देखिए अब कह रहा है कि 575/4% की कीमत कितना है, 380 रुपए है। तो मुझे कितने परसेंट कीमत चाहिए, 100%। क्यों, इसी सरिता हमेशा 100% पे ही बेच रही है अगले वाले को। ठीक, तो देखिए 1% की कीमत निकाल लेते हैं पहले, 380 गुणित 4, क्यों, क्योंकि 4 जगह उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और 575 काटे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 25, 5 7 35, 3 5 36। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 76 गुणित 4 बटे 115, 6 24 और 4 सते 28, 28 2 30, 30 बटे 115, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि किसी एक बॉक्स पर 25% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हम बताए हैं हमेशा क्रय मूल्य क्या मानेंगे आप, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100%। ठीक है, और विक्रय करा कि एक बॉक्स को बेचने पर उसे क्या, यदि किसी एक बॉक्स पर 25%, मैं अगर किसी एक बॉक्स जन्म पेन को बेच दूं, ठीक है ना, तो मान चलिए हम कितने में खरीद देते हैं, अगर इसकी कीमत 100 रुपए है तो 100% मान के चलते हैं। कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो 100% खरीदते हैं, और जो भी बेचेंगे विक्रय करेंगे तो आपका उसके अदर होगा, मतलब उससे ज्यादा होगा। देखिए विक्रय हम करते हैं, विक्रय 100 में खरीदे थे, बेच कितने परसेंट रहे पे, 25%, तो क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि अगर 100% में हमने खरीदा था 125% में बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि चाहे परसेंटेज में रहे चाहे जिस में रहे, अगर हमें अनुपात निकालना है, चाहे वैल्यू में रहे चाहे परसेंटेज में रहे, सबका समान आंसर आता है। ठीक है ना, क्रय, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय बटे विक्रय बराबर क्या हो जाएगा, क्रय कितना है 100 परसेंटेज, 125%, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 20 काट दो, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। ठीक है, कितना आ जाएगा 4:5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:5। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए यदि किसी एक बॉक्स पर 20% की हानि होती है, अगर मैं खरीदा 100 रुपए में या 100% में, तो क्रय कितने का किया था 100% हमेशा होता है। विक्रय मैंने किया, विक्रय कितने परसेंट की हानि हो रही है 20%, कितना आ जाएगा 80%। ठीक है, मैंने 100 का खरीदा और 80% बेच दिया, तो क्रय और विक्रय का अनुपात पूछ रहा है, तो डायरेक्ट बता दीजिए क्रय बटे विक्रय बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 80, कितना आ जाएगा, 1 0 0 कैंसिल, 4 5, कितना आ जाएगा 5 बटे 4, 5:4, आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का 3 गुना हो जाता है, विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है। देखिए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, देखिए 100 पर क्रय कितना था 100%, 100% लाभ पर 20% बेचा है, विक्रय कितना हो रहा है 120%। ठीक है, कह रहा है तो विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है किसका, क्रय मूल्य का। ध्यान दीजिएगा कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है क्रय मूल्य का, तो लाभ प्रतिशत बताइए। जैसी अब देखिए अगर कोई चीज हम यक्स खरीदे हैं, ठीक है मान लीजिए,
और यह जब हम 20% लाभ पर बेचते हैं तो यह 3x में हो जाता है। कितने में हो जाता है? 3x में हो जाता है। तो अब इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? विक्रय में से विक्रय को घटाएंगे तो क्या आएगा? कितना लाभ हो रहा है? 2x का। ठीक है ना, लाभ कितने का हो रहा है? 2 का। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ कितना है? 2x। कितना है? 2x। क्रय कितने का किया था? x का, गुणित 100। एक जी कैंसिल, कितना हो जाएगा? 200। क्या हो जाएगा? 200% हमें लाभ होगा। कैसे? डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि अगर x मैंने 1 रुपए का खरीदा, 3 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 2 मतलब 2%, 200% के बराबर आ जा रहा है। देखिए, यदि रमेश के 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 900 है और यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 1200 है, ठीक है, तो लाभ हानि प्रतिशत। देखिए, पहले हम कि अगर लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो पहले एक वस्तु का निकालते हैं, ठीक है ना, कि कितने का खरीद रहा है एक वस्तु और कितने में बेच रहा है एक वस्तु। तो हम उसके अकॉर्डिंग, हमें लाभ और हानि जो आता है उसके अकॉर्डिंग हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे देखिए, 30 वस्तुओं 30 वस्तुओं का क्रय कितना है? 30 वस्तुओं का क्रय 900 है। तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा? एक वस्तु का कितना हो जाएगा? 900 बटे 30, कट के कितना आ जाएगा? 30। देखिए, मैंने 30 रुपए का खरीदा। अब देखिए, विक्रय भी देख लेते हैं ऐसे। 40 वस्तुओं का विक्रय, 40 वस्तुओं का विक्रय कितना है? 1200। तो देखिए, एक वस्तु का विक्रय कितना हो जाएगा? 1200 बटे 40, 0 0 कैंसिल, 4 तिहाई की 12, 30। ठीक। देखिए, हमें क्या हो रहा है? जितने का खरीदे हैं उतने का ही बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है? ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है। 45 वस्तु का क्रय मूल्य 1800 रुपए है और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1200 रुपए है। तो हानि, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो पहले हम निकालते हैं 45 वस्तु, 45 वस्तु का क्रय, क्रय कितना है? 1800 है। तो एक वस्तु का क्रय निकालेंगे पहले। एक वस्तु का क्रय बराबर 1800 बटे 45, काटे 5 9 के 45, 5 तिहाई 15, 3 बचे, 5 छक्के 30। ठीक है, 9 51, 9 चौक 36, कितना जा रहा है? 40 रुपए। ऐसे दूसरे का देख ले, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1200 है। 50 वस्तु का विक्रय कितना है? 1200। तो एक वस्तु का विक्रय कितना हो जाएगा? एक वस्तु का विक्रय कितना हो जाएगा? 1200 बटे 50। ठीक है ना, काटे, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, कितना हो जाएगा? 20, 5 के 20। देखिए, क्या हुआ कि हम खरीदे थे 40 रुपए में एक वस्तु, लेकिन बेच कितने में रहे हैं? 24 रुपए में। अच्छा, बताइए कितने का लॉस हो रहा है? 16 रुपए का। ठीक है, 24 में 16 जोड़ेंगे, -16, क्योंकि 16 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है। कितने में से? 40 में से। तो हानि, हानि प्रतिशत आएगा, इसका मतलब हानि आएगा। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 16 बटे हानि प्रतिशत बराबर 16 बटे 40 गुणित 100 %। ठीक है, काटे, 4 चौके 16,
4 दहम 40, कितना आ जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 40% क्या हो जाएगा आपका? लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है और वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 200 रुपए कम प्राप्त होते, तो किताब का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कर रहा है, फिर से सुनिए एक बार क्वेश्चन को। एक आदमी एक किताब को 10% लाभ पर बेचता, 10% लाभ पर बेचा और यदि वह 10% हानि पर बेचता है तो उसे 200 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो किताब का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब इसमें एक आंसर नहीं बोला है, मतलब यहाँ पे कि उसका विक्रय मूल्य समान है कि क्रय मूल्य समान है, कुछ भी नहीं बोला है। तो हम लोग देखते हैं, एक वस्तु का क्रय 10% लाभ पर बेच रहा है और एक दूसरा, जैसे हम 100 रुपए मैंने माना खरीदा था और यह क्या किया, एक आदमी एक किताब को 10% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब 110% हो गया। फिर कह रहा और यदि वह 10% हानि पर बेचता, 10% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 90 पर। ध्यान दीजिए, ये 10% हानि पे बेच रहा है और फिर एक 10% लाभ पर। देखिए तो 10% जब लाभ पर बेच रहा है तो 110 हो रहा है, 10% हानि पे बेच रहा है 90 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। कितना आ रहा है? 20। किसके बराबर है? 200 के बराबर है। 20% किसके बराबर है? 200, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है तो हानि पे बेचता तो उसे 200 रुपए कम प्राप्त होता, मतलब जब इतने में से इतने बेच रहा है तो कितना? 20% आ रहा है, तो कितने का कम प्राप्त हो रहा है? 200 रुपए। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो गया? कट जाएगा, 20 एक कम 20, 20 दहम में 200, तो 1% किसके बराबर हो गया? 100, तो 100% 10 हो गया, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 1000, 1000 के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा, हम कोई भी चीज को 100% मान के चलते हैं। अगर 10% लाभ तो 110 हो रहा है, 10% हानि हो रही तो 90 हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20% का। तो वही कह रहा है कि कम कितना प्राप्त हो रहा है। पहले अगर इसको और इसके अंतर में देखें तो 20% अंतर रहा है, और अंतर कितने का? पैसे में भी कितने का आ रहा है? 200 रुपए का अंतर आ रहा है। तो 1%, तो 20 से हम काट दिए तो 1% 10 के बराबर हो गया, 100% 1000 के बराबर हो जाएगा। यदि एक सोनार एक अंगूठी 10% हानि पर बेचता है, यदि 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 300 रुपए अधिक मिलते हैं। देखिए 100% हम मानते हैं, पहले सोनार ने क्या किया? 10% हानि पे बेचा, 90 आया। ठीक है, फिर अगला सोनार क्या करता है? इसे 20% प्रॉफिट पे बेचता है ना, लिखा भी है 20% लाभ पर बेचता है, तो कितना हो जा रहा है? 120%। कह रहा है कि यदि जब 20% पे तो इतना जितने में यह पा रहा था उससे अगर इतने में बेच रहे हैं तो मुझे कितने रुपए का? 3000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 90 और 120 में से 90 को घटाएंगे 30, 30% कितने के बराबर आ रहा है? 3000 के बराबर आ रहा है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 30 से कम 30, 30 से कम 30, डबल जीरो बच गया, 1000 के बराबर 100, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? डबल जीरो में डबल जीरो और लगा दीजिए, इतना आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन ऐसे बताते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और लाइक करिए, और भी वीडियो क्या किया करिए, एक दूसरे के माध्यम से भेजते रहिए, क्योंकि फ्री कॉस्ट में है, मतलब कि 1 रुपए भी नहीं लग रहा है। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा देखें। यदि किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, देखिए जब हम 300 रुपए में बेच रहे थे, होने वाला लाभ उसे 200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य। देखिए कोई भी चीज हम कर रहे थे 300 रुपए में बेच रहे हैं, तो होने वाला लाभ 200 रुपए में बेचने के होने वाले हानि के बराबर है। तो देखिए हमें क्रय मूल्य, सबसे सिंपल सा तरीका देखिए,
इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है? 200। देखिए डायरेक्ट दोनों मेथड बता देते हैं। देखिए अगर इसे हम 50 माइनस कर दें, क्योंकि हानि लाभ हो रहा है, ठीक है, तो कितने में आ जाए? 250। ठीक है, और इसमें 250 माइनस कर दें, मतलब 50 माइनस, देखिए इसमें 50 इसमें माइनस कर दें, ऐसे 50 प्लस कर दें। देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर किसी का देखा जाए तो क्रय मूल्य निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 250। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का कह रहा है कि अगर हम 300 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, अगर 300 रुपए बेचने पर हम होने वाला लाभ क्या निकाल लेते हैं, हमें नहीं पता है। ठीक है, और कह रहा है कि फिर 200 रुपए बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो मान लीजिए हमने मान लिया, आप बिना माने भी कर सकते हैं, जैसे यक्स मान के कर सकते हैं। ठीक है, यक्स मान के कैसे कर सकते हैं, लीजिए हम इसको भी दिखा देते हैं। देखिए हमने 300 रुपए और ये 300 रुपए, एक यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है ना, जब हम इसमें से इतना जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? x रुपए का, इसमें कितना नुकसान हो रहा है? x रुपए का। दोनों को जोड़ते हैं तो 2x किसके बराबर हो जाता है? दोनों को जोड़ा है 2x किसके बराबर होता है? 300 प्लस 200 के बराबर हो जाता है। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 300 प्लस 200 बटे 2, कितना आ जाएगा? 3 2 500, 500 का आधा 250, x की वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट हम लोग अगर करना चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं कि दोनों को ऐड कर दे और बटे 2 कर दे। तो 300 प्लस 200 बटे 2 कितना आ जाएगा? 500 बटे 2 कितना आ जाएगा? 250। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि मोनिका एक वस्तु, वास्तु फिर आ गया, वस्तु रहेगा, एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। ठीक है, हानि के बराबर है, तो क्या करेंगे? देखिए मैंने अभी बताया कि दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दीजिए। आंसर में क्या आता है? 1600 प्लस 1400 बट्टे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 00 6 4 10 0 2 2 3 15। ठीक है, मैंने कहा कि अगर लाभ हो रहा है फिर हानि हो रही तो दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यदि सरिता किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है, तो देखिए बराबर है, फिर कर रहा है यदि इसे अगर 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होता है। ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे इसको, अभी मैंने बताया कि क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके बाई 2 करते हैं तो आपका क्रय मूल्य निकल के आता है। क्या निकल के आता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1800 प्लस 1200 बाई 2 कितना आ जाएगा? 0003 बट्टी 2 1500। 1500 आपका क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा 1500 क्रय मूल्य पर हमें 20% का लाभ भी कमाना है, जितना क्रय मूल्य है उसमें 20% का लाभ कमाना है, तो क्या करेंगे? लाभ विक्रय मूल्य बराबर 1500 गुणित 120%। क्यों? क्योंकि हमें 1500 का क्या करना है? 20% लाभ कमाना है, तो 120% क्या हो जाएगा? 1500 गुणित 120 बटे 100, 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 15 0 15 दूना 30 0 15 एक कम 15 3 18, आपका 1800 क्या हो जाएगा? लाभ। कितना परसेंट? 20%। तो विक्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा? 1800।
यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि एक आपका क्वेश्चन बनता है क्रय मूल्य समान और दूसरा बनता है विक्रय मूल्य समान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों को हम यही टॉपिक में थोड़ा समझा देते हैं, फिर दोनों को देखिए। क्रय मूल्य समान, दूसरा विक्रय मूल्य समान। पहला देखिए क्रय मूल्य समान, दूसरा विक्रय मूल्य समान। देखिए जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य समान होता है और हानि परसेंट और लाभ परसेंट बराबर हो, ठीक है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य समान होता है और हानि परसेंट और लाभ परसेंट बराबर हो, तो उसमें न लाभ होता है और न हानि होता है। इसमें क्या हो जाएगा, न लाभ होगा न हानि होगी, न हानि होगी। कैसे, देखिए कैसे, इसको हम एग्जांपल के माध्यम से, और इसमें अगर विक्रय मूल्य समान दिया है तो इसका फार्मूला डायरेक्ट हम लगा सकते हैं x² 100, ठीक है, परसेंट, या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं x + y + x × y अपान 100। आया कैसे, पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर हम कहते हैं 10%, पहले इसको देख लेते हैं फिर उसको देखेंगे, इसको अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे दो वस्तु है, विक्रय मूल्य समान है, मान लेते हैं हम 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, और इस पे 10% का लाभ, मतलब कितने में जा रही है, 110%, ठीक है, तो 10/100 परसेंटेज हटाएंगे तो कितने में जा रही है, 110 रुपए में, ठीक है ना, कितने में जा रही है, 110 रुपए में। अब फिर उसे 10 रुपए, अगर वही वस्तु फिर से लेते हैं तो 10 रुपए हानि हो रही, तो मतलब 90 ना, 90 कितना आ जाएगा, 90 रुपए। अच्छा बताइए, हम दोनों क्रय मूल्य को जोड़े तो कितना हो रहा है, 200 रुपए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 200 रुपए हो रहा है। लेकिन फिर यही इसको भी जोड़े तो 110 और 90 कितना हो जा रहा है, 200, ये भी हो जा रहा है और ये भी 200 हो जा रहा है। देखिए जब जितने का हम खरीदे थे, दोनों क्रय मूल्य समान था, तो विक्रय मूल्य दोनों को ऐड करने पे आपका समान आ जा रहा है। इसमें न लॉस होता है न प्रॉफिट होता है, मतलब न लाभ होता है और न हानि होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, न लाभ होगा और न हानि होगा। देखिए दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। अब देखिए आपको चाहे परसेंटेज चाहे जितना दे दे, देखिए 20% का लाभ होता है और 20% की हानि, चाहे 10% दे दे, चाहे 50% दे दे, कुछ भी हो, इसमें न लाभ होगा आपको न हानि होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे हमको यही ध्यान देना है कि अगर दो क्रय मूल्य समान है, यदि लिख देना है, यदि क्रय मूल्य समान है तो इस पर न लाभ होगा और न हानि होगी, ठीक है। देखिए दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, देखिए जब विक्रय मूल्य समान होता है तब इसको कैसे करते हैं। देखिए अगर 15% है, क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है, लो 15% का फिर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, फिर +15 गुणित -15/100। देखिए इसका फार्मूला एक होता है A + B + AB × B/100, प्लस माइनस हमें लगा दो, ठीक है। तो देखिए जिसमें हानि होगी उसमें माइनस लगाते हैं, जिसमें लाभ होगा उसमें प्लस लगाते हैं, ये इससे कट जाता है हमेशा। अगर सेम है तो क्या है, प्लस माइनस माइनस, -15/100। इसका मतलब एक फार्मूला यहां से और निकल के आ रहा है, क्या, डायरेक्ट हम इसको नहीं लिख सकते भी है, ठीक है, इसको नहीं भी लिख सकते हैं। क्या होता है, -b² / 100,
इसका मतलब माइनस क्यों लगाए हैं कि हमेशा अगर विक्रय मूल्य समान है, क्या है, विक्रय मूल्य समान है, और उसमें कह रहा है कि अगर 15% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 15% का लाभ हो रहा है और 15% की हानि हो रही है, या फिर 20% का लाभ कहे और 20% की हानि कहे, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें हमेशा माइनस में आंसर आएगा। माइनस मतलब हमेशा हानि होगी। जैसे माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर बटे 100 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 बटे 100। 2 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2.25 की हानि। क्या हो रही है, हानि हो रही है हमेशा। इसमें ऐसे सवालों में अगर विक्रय मूल्य समान है और वस्तु का लाभ और हानि प्रतिशत भी समान है तो हमेशा आपका आंसर हानि में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो एक वस्तु का 20% लाभ पर दूसरी वस्तु को 20% की हानि प्राप्त होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला मैंने अभी बताया। हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 100। मैंने हानि पहले ही लिख दिया तो उसमें माइनस लगाने को, क्यों, क्योंकि हानि पहले ही पता चल रही है कि इसमें हानि ही होगी। अगर हानि नहीं पता चलता तो हमेशा उसमें माइनस लगाते। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर बटे 100 कितना हो जाएगा, 400 बटे 100। डबल जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, 4% की क्या हो जाएगी, आपकी हानि हो जाएगी। ठीक है, 4% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। देखिए आप लोग ईवा डिफेंस क्लासेस में आप लोगों को मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है और जीके भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और इसको शेयर करें। ठीक है, और हर क्लास को अवश्य देखें। धन्यवाद।